बाबा का हाथ जल गया तो उसके बाद शिरडी में ये समाचार फैला गया कि बाबा का हाथ जल चुका है और एक पत्र नाना साहब चांदोरकर को भी भेजा गया। नाना साहब चांदोरकर मुंबई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर परमानंद को लेकर उनके साथ दवाइयां, लेप, अलग अलग औषधि लेकर जो है वो शिरडी आए बाबा के हाथ का इलाज कराने के लिए। नाना साहब चांदोरकर जो बाबा के एक भक्त भी थे, उन्होंने द्वारका माई में आकर बाबा से विनती की कि ये डॉक्टर साहब मैं मुंबई से लेकर आया हूँ बाबा आपके लिए और आपके हाथ को ये निरीक्षण करना चाहते हैं और ये औषधि देंगे, दवा देंगे जिससे कि हाथ ठीक हो जाए। बाबा तो ठहरे अंतर्यामी, बाबा ने बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दी उनके हाथ को जांच करने के लिए। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी उनसे प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने उन्हें मना कर दिया और कहा मेरा अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उसके बाद एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें जो एक कुष्ठ रोगी थे बागोजी शिंदे, जो बाबा के भक्त भी थे, वो बाबा के साथ ही रहते थे और हर दिन उनका काम ये था जले हुए हाथ पर घी लगाना, उस पर एक पत्ती रखकर और कस के पट्टी बांध देना। ये काम बाबा की समाधि से पहले तक चला और भले ही कुछ दिनों में जो वो हाथ है वो ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो निशान है वो रह चुका था। बाबा के हाथ पर घी लगाना और पट्टी बांधना बागोजी शिंदे प्रतिदिन किया करते थे। बागोजी शिंदे बाबा के एक प्रधान भक्त थे। वैसे तो वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, बीते हुए जन्मों में कुछ उन्होंने पाप कर्म किए थे जिस वजह से उन्हें इस जन्म में कुष्ठ रोग मिला था। इस जन्म में भले ही उन्हें कुष्ठ रोग मिला हो, लेकिन सानिध्य मिला था साईं बाबा का। बाहर से वो भले ही बहुत परेशान प्रतीत होते हो, उनके शरीर की उंगलियां गलने लग गई थी, बदबू आती थी शरीर में से, शरीर गलने लग गया था, लेकिन उसके बाद भी देखने से भले ही आपको लगता हो कि वो बहुत दुर्भाग्य से जी रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा उनका सौभाग्य यही था कि वो साईं बाबा के परम सेवक थे। समाज में अलग अलग लोग उनको दूर कर देते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें कभी दूर नहीं किया। बाबा के साथ लेंडी बाग जाना, बाबा का छाता पकड़कर वो पीछे पीछे चलते थे और बाबा उस छाते के नीचे फिर आगे आगे बढ़ते थे। बाबा का प्रधान सेवक के नाते बाबा के लेंडी बाग से लौटने से पहले ही द्वारका माई की साफ सफाई करना, घड़े में जल भर देना और अलग अलग काम जो है वो बागोजी शिंदे बहुत प्रेम पूर्वक किया करते थे। बागोजी शिंदे का ये सौभाग्य था कि जिस तरीके से बाबा का जो साथ प्राप्त हुआ था, शायद वो दुर्भाग्य शरीर से जरूर था, लेकिन उसके बाद भी जो उनका मन था वो अति प्रसन्न था, परम आनंद में था, क्योंकि उन्हें एक सद्गुरु की प्राप्ति हुई थी और जिसको वो कभी नहीं भुलाना चाहते थे। अक्सर बाबा उनसे कहते भी थे कि तुम चाहो तो मैं ये तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूं, लेकिन